सबसे पहले तो मैं हमारे अध्यक्ष महोदय मतलब आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बुला लिया उनको। राजस्थान की अभी सबसे ज्वलंत स्थिति जो पैदा है और सबसे बड़ी जो समस्या है जो बिजली के लेके आम आदमी परेशान है, और इसके लिए आपने जो चर्चा रखी है, मैं समझता हूँ कि पूरा हाउस इस बात पर मतलब चिंतित है और हर व्यक्ति मतलब इस पर चर्चा करना चाहता है। जहाँ हम कहते हैं कि हम सरप्लस एनर्जी है, जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी और हमारा जो थर्मल एनर्जी और हाइडल एनर्जी और सब मिला के लगभग राजस्थान में 18,000 मेगावाट बिजली है, और हमारी अधिकतम मतलब जो खपत है मतलब आज दिन तक जो खपत हुई वो 13,000 मेगावाट है। और बड़े बड़े जो शहर है उसमें भी मतलब बिना अघोषित बिजली कटौती होती है, 4-5 घंटे की बिजली कटौती मतलब आपको जयपुर शहर में भी आपको मिलेगी। इस हालत में 256 पे आज 70 साल आज़ादी के बाद में भी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री दीनदयाल योजना के तहत और सौभाग्य योजना के तहत पूरे देश में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मतलब आम जन को मतलब बिजली पहुंचाने का जो काम किया, हमने राजस्थान में दीनदयाल योजना के तहत और सौभाग्य योजना के तहत प्रत्येक धानी और मतलब उस जगह से जो आम अंतिम स्टोर पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे बिजली मिलेगी, उसको भी बिजली उपलब्ध कराने का मौका मिला। और हमने हमारे कार्यकाल में लगभग 30 से 35 लाख कनेक्शन, डोमेस्टिक कनेक्शन हमने दिए। हालत आज ये है कि गाँव में बिजली नहीं है। एक टाइम ये था जब हमारे टाइम में जब 24 घंटे बिजली गांव में उपलब्ध होती थी, किसानों को 7 घंटे बिजली हम उपलब्ध कराते थे। आज किसानों को मात्र 4 घंटे बिजली मिल रही है, और कई जगह उस पर भी इतनी ट्रिपिंग है कि किसान मजबूर है कि वो कितनी सिंचाई कर पाएगा कि कर नहीं पाएगा। जले हुए जो ट्रांसफार्मर्स है वो महीने महीने तक चेंज नहीं। आज 2022 में भी उनको कनेक्शन नहीं उपलब्ध नहीं हुआ। जो आपके प्रायोरिटी कनेक्शन है, जो आपके फार्म हाउस कनेक्शन है या ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर कनेक्शन है, 1.5 साल हो गए लोगों ने डिमांड पूरा कॉस्ट पे कर रखा है, 1.5 लाख रुपए डिमांड जमा की है, उनको भी आज कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहा है। सरकार ने गत बजट में इस सदन में हम सबको गुमराह करने की कोशिश की, पर हमारे कई ऐसे विधायक हैं जिसे 5वीं-6वीं बार मैंने जीत का है। हमें स्वयं को मालूम था ये घोषणा है मतलब कभी धरातल पर कभी होगा नहीं। पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री ने कहा सदन में कि 31 मार्च 2022 तक जितने भी एग्रीकल्चर कनेक्शन पेंडिंग है हम सबको कनेक्शन दे देंगे। 2015 तक आपके 2013 से लेकर 2015 तक जितने भी आपके डिमांड थे सबको इश्यू हो गए, लोगों ने डिमांड भी जमा कर दिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो जनरल कैटेगरी कनेक्शन है आपने एक को भी कनेक्शन दिया कि नहीं दिया अभी तक? माननीय सदस्य प्लीज, आपने एक को भी अगर कनेक्शन दे दिया हो, प्लीज प्लीज सुनिए। इस विभाग ने आधे कनेक्शन तो CLRC पे देने जा रहे हैं, आधे कनेक्शन मतलब आप टंकी वर्क्स पे देने जा रहे हो। टेंडर आपने इनवाइट कर दिए, और टेंडर इनवाइट करने के बाद में जो टेंडर खुले हैं सभापति महोदय, उसका प्रीमियम आया 80% अबव। 80% जो CLRC पर जो काम भी जो हो रहा था, जो छोटे छोटे वेंडर्स जो 50-100 कनेक्शन और अपने घर परिवार चलाते थे या 200 कनेक्शन करते थे, ग्रामीण क्षेत्र में जो रजिस्टर्ड जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो D क्लास के कॉन्ट्रैक्टर जो अपने भरण पोषण के लिए मतलब उन्होंने ठेकेदारी की लाइन मतलब उन्होंने चुनी,
आज आपने उनका सब के 10-15 लोग मतलब 80% प्रीमियम पर ये टेंडर मतलब नेगोशिएट हो रहा है और नेगोशिएट आज पूरे राजस्थान में अगर आप 2022 के अगर कनेक्शन देने जाओगे तो अजमेर डिस्कॉम के लगभग 1.5 लाख से ऊपर कनेक्शन है, जोर के 4 लाख से ऊपर कनेक्शन है पेंडिंग, और आपके जयपुर डिस्कॉम के लगभग 4 लाख कनेक्शन पेंडिंग है। अभी आपके पास साल तो रहे मतलब 1.25 साल, और 1.25 साल में मुझे आप ये बता दें कि आप जो एससी जो टीएसपी एरिया में मतलब जो प्रायोरिटी कनेक्शन है या जो एससी ने जिसने अपना डिमांड जमा किया है वो 1.5 साल से मतलब जमा बैठा है आदमी इंतजार में है कि सरकार अभी हमको कनेक्शन देगी। अभी तो जले हुए ट्रांसफार्मर्स भी मतलब अभी चेंज नहीं हो रहे, और आपके पास सप्लाई क्या है मात्र 4 घंटे। आज पूरे राजस्थान में मुझे खुशी है कि पूरे राजस्थान में अच्छा मानसून हुआ है। पूरे 32 डिस्ट्रिक्ट 33 डिस्ट्रिक्ट में मानसून की मतलब बहुत अच्छी मानसून हुई है। इससे मतलब हमारे खासकर मतलब सिंचाई भी ज़्यादा करेंगे, आपको बिजली की मतलब आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ेगी। जब हमारे पास 18,000 मेगावाट के बिजली के हमने सोलर में, रिन्यूएबल में, विंड में और थर्मल गैस से मतलब, और जो हमने हाइडल पावर से मतलब हमारे पास जैसे हमारे पास पीपीए है, और जब सबसे खपत मतलब 13,000 मेगावाट है तो बिजली हमको 4 घंटे क्यों मिल रही है? आज राजस्थान में 7 घंटे बिजली किसानों को क्यों नहीं मिल रही है? मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस सरकार के आने के बाद में ये तंत्र में मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ध्यान देने में इच्छुक भी नहीं है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर इस विभाग को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हम बहुत जल्दी वहाँ बैठेंगे और आपको सबको यहाँ आके बैठना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक आम आवश्यकता है, बिजली और पानी मतलब आम आदमी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को 70 साल के अंदर हम पूरी नहीं कर सकेंगे तो जनता हमको कभी माफ करने वाली नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज मैं आपको हमारे थर्मल की मैं बात करना चाहूंगा क्यों आपके में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। नहीं तो आपके डिस्कॉम और मतलब उसके हिसाब से बिजली को मतलब हम कैसे मतलब आम जनता को उपलब्ध करा सके। ऊर्जा विकास का काम था कि डिस्कॉम उत्पादन को मतलब कोऑर्डिनेट करके मतलब उसको आम जनता को बिजली कैसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराया जाए, कोऑर्डिनेशन है नहीं। और राजस्थान के लगभग आज की तारीख में 2021 और अप्रैल और मार्च तक 2022 तक लगभग 1450 मेगावाट बिजली यंत्र आपके जनरेटर्स बंद पड़े हैं। कई यंत्र तो आपके 2021 से बंद है, 30 महीने से। मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ सरकार को कि जब अब आने वाला समय रबी का सीजन है, निश्चित रूप से आप बिजली खरीदोगे जो पिछले 1.5 साल में आप खरीदता है, और बिजली खरीदोगे 18-19 रुपए बिजली खरीदोगे आप, जो आपने पहले खरीदी है। हजारों करोड़ रुपए की आपने बिजली 18-19 रुपए में खरीद ली, और अचानक मतलब आप खरीदोगे। आपकी प्लानिंग है नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है नहीं। अगर आप आज से मतलब आपने जनवरी की बिजली आप अपने अभी से आपने खरीदना शुरू करो, आपको बहुत सस्ती उपलब्ध होगी। पर आप ऑन टाइम बिजली जब खरीदोगे, कल की बिजली अगर आज खरीदना चाहोगे तो निश्चित रूप से 19-20 रुपए आपको एक्सचेंज में भरना पड़ेंगे। अगर आप जनवरी में बिजली आज से आपने तय कर लिया कि जनवरी में मतलब ठीक टाइम आएगा, मुझे बिजली खरीदने की आवश्यकता है, अगर आज खरीदोगे तो वही बिजली आपको 5 रुपए 6 रुपए में आपको मिल सकती है एक्सचेंज से। पर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, और इस प्लानिंग नहीं होने के कारण राजस्थान में अपना हजारों करोड़ रुपए की बिजली मतलब आपने खरीद लिया, और डिस्कॉम पर मतलब उसको बिजली मजबूरी में खरीदना पड़ा है। और आज हालत ये है कि जो डिस्कॉम को उदय योजना के तहत तत्कालीन सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए अपने खाते में लिए, और डिस्कॉम पर तीनों डिस्कॉम पर मात्र 25,000 करोड़ का जो ड्यू था, आज उस डिस्कॉम पर 90,000 करोड़ का मतलब आपका ड्यू ऑलरेडी हो गया है। 90,000 करोड़ का ड्यू हो गया है। और जिस दिन आपका केंद्र सरकार की जो योजना है
RDSS स्कीम, इसमें राजस्थान ने मतलब आपको 18,000 करोड़ की मतलब योजना जो भेजी है। राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जिसने RDSS स्कीम में मतलब आपने अभी तक अपनी टेंडरिंग भी नहीं की है। अभी तक आपके मतलब जो आपने जो एस्टिमेट्स भेजे हैं वो अभी तक आपके सैंक्शन भी नहीं है, उसमें कमी है। दूसरे प्रदेशों में तो उन्होंने पहले टेंडर भी हो गए, टेंडर होने पे काम भी प्रारंभ हो गया। RDSS स्कीम में क्या है, नए GSS बनना है, 11 kV फीडर को मतलब और मजबूत करना, केबलिंग करनी, LT फीडर को केबलिंग करनी, ताकि आपके VR लॉसेज और को आपको रोक सको आप। पर आपके अभी तक 18,000 करोड़ जो गत बजट के टाइम में मैंने आपको कहा था कि आपके RDSS स्कीम मतलब अभी तक आपके कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुई। अभी मुझे खुशी है कि आपने कैबिनेट में अप्रूव कर दी है, पर अभी तक आपके केंद्र सरकार ने अभी तक मंजूर इसलिए नहीं की कि अभी तक आपने उसके कंप्लीट आपने अभी तक उसको किया नहीं है। और कई स्टेट्स में तो ये काम प्रारंभ हो गया। तो मैं मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि आप इतने कनेक्शन देने जाओगे, 7 से 8 लाख कनेक्शन देने जाओगे, तो आपको ये तो होगा कि आपको 33 kV कहाँ बनाने पड़ेंगे, 132 kV कहाँ बनानी पड़ेगी, 132 से 220 कहाँ करना पड़ेगा, 220 से 400 kV कहाँ करना पड़ेगा। अगर आप इस योजना का फ़ायदा नहीं उठाओगे तो मैं आपको आज वादे से कह सकता हूँ कि आपकी ये जो स्कीम है, जो आप 7-8 लाख कनेक्शन जो किसानों को देने जा रहे हो, ये आप किसानों को बिजली उपलब्ध नहीं करा पाओगे और त्राई मचेगी और किसान मतलब आपके मतलब बहुत जल्दी मतलब आपके मतलब धरने और प्रदर्शन करना प्रारंभ करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। दूसरी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सौभाग्य योजना, तो सेकंड फेज का जो पैसा आया था आपके पूरे राजस्थान में 1250 करोड़, तीनों डिस्कॉम के मिलाकर जोधपुर डिस्कॉम के 390 करोड़ आए, अजमेर डिस्कॉम के आपके 380 करोड़ रुपए आए और 440 करोड़ रुपए जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम के 390 करोड़, अजमेर डिस्कॉम के 380 करोड़। आपके पास पैसा आया हुआ मतलब 2017-2020 में आपके पास पैसा आ गया, आपने उसके टेंडर किए ही नहीं। सौभाग्य योजना के तहत वो जो व्यक्ति अभी भी दाढ़ी में बैठा है, इसके पास सिंगल फेज डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं है, उसको बिजली उपलब्ध कराना, या व्यक्ति जो फॉरेस्ट में जो बसा हुआ है उसको आपके सोलर से उसको जोड़ के उसको रूफ कनेक्शन दिया जाए। आपने 1.5 साल तक उसकी टेंडर नहीं किया, वो पैसा वापस केंद्र सरकार को आपको लौटाना पड़ा। इसमें 75% सब्सिडी थी आपकी, आपको 75% सब्सिडी पर पैसा मिला था आपको। स्टेट गवर्नमेंट को तो मात्र 25% आपको पैसे डालने थे, जिससे 1200 करोड़ रुपए का आपको आज किसी व्यक्ति को अगर कनेक्शन चाहिए तो पूरा का पूरा पैसा 1.5 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए खुद जमा करता है, जब जाकर उसका घरेलू कनेक्शन हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप अधिकारी से पूछें कि भाई ये सौभाग्य योजना का टेंडर क्यों नहीं हुआ, और टेंडर हुआ तो आपको डेट चलेगी। आपको केंद्र सरकार ने 3 बार वार्निंग दी कि इसको पैसे को खर्च करो, आपने टेंडर नहीं दिया, वर्क ऑर्डर नहीं दिए, वर्क ऑर्डर दिए तो टाइम आ गया 15 दिन में आप कंप्लीट करो, तो लोगों ने LOI नहीं दी, वो पैसा वापस चले गया आपका। दूसरा मेरा निवेदन है आपको, रूफटॉप सोलर। हर व्यक्ति इस बिजली, महंगी बिजली, राजस्थान मैं समझता हूँ कि इससे महंगी बिजली आपको कहीं उपलब्ध नहीं होगी। आज 500 यूनिट से ज़्यादा जो जलाता है व्यक्ति, उसको लगभग 8 रुपये 8.5 रुपये बिजली प्रति यूनिट मतलब उसको भुगतान करना पड़ता है। इससे महंगी बिजली आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। आज इंडस्ट्रियल कनेक्शन मतलब NDS कनेक्शन 9 रुपये 9.5 रुपये में कनेक्शन है, SIP कनेक्शन मतलब 7.5-8 रुपये में कनेक्शन है। राजस्थान और आस पड़ोस के मतलब जो प्रदेश है वहाँ 5 रुपये में आपको कनेक्शन मिल रहा है, 6 रुपये में आपको मतलब एक यूनिट बिजली को बिजली इंडस्ट्री को। आज मुझे मैं ये पूछना चाहता हूँ, रूफ टॉप लोगों ने ये देखा कि 20-20, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार बिजली के बिल आने लगे घरों के, तो उन्होंने रूफ टॉप लगाया। उन्होंने आपने ये नेट मीटरिंग की, नेट मीटरिंग के बाद में आपने ये कहा मैं 3 रुपये एक्सेस बिजली आप अगर आपको ग्रिड को दोगे तो हम आपको 3 रुपये 14 पैसे देंगे। आज आपने उसको बिजली में 3 रुपये 14 पैसे मिलेगी नहीं है। आप देखिए प्लीज आज डोमेस्टिक कनेक्शन है,
हमारे पूर्व मंत्री जी विराज हैं, कभी भी डोमेस्टिक कनेक्शन में सिक्योरिटी अमाउंट कभी भी किसी भी उपभोक्ता से नहीं लेते थे। आपने अभी नया राइडर लगा दिया, प्रत्येक उपभोक्ता से आपने डोमेस्टिक से भी सिक्योरिटी अमाउंट आपने वसूल करना स्टार्ट कर दिया। आपने 16-16, 20-20 हजार के मतलब आपने भेज दिया, मतलब आपने सिक्योरिटी अमाउंट जमा करो, मतलब आपके कनेक्शन काट देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज दिन तक डोमेस्टिक में कभी भी सिक्योरिटी अमाउंट लेते नहीं थे हम, और आप सिक्योरिटी अमाउंट लेके मतलब आपका फाइनेंशियल बर्डन मतलब जनता से आप वसूल करना चाहते हो। निवेदन है सर, मैं ये बात इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज राजस्थान में इस कोयले की मैं बात करूं आपको, MOF की जो गाइडलाइंस है, इसमें यह कहता है कि आपके जितने भी सुपर क्रिटिकल पावर्स है या जितने भी थर्मल प्लांट्स है, कम से कम 30 से 40 दिन का कोयला अपने पास उपलब्ध होना चाहिए। आज सूरतगढ़ थर्मल स्टेशन में खाली 10 दिन का कोयला है, सुपर क्रिटिकल के पास खाली सूरतगढ़ में 7 दिन का कोयला है, काली सिंध के पास खाली 3 और 4 दिन का कोयला है, कोटा थर्मल में खाली 2 और 3 दिन का कोयला है, छबड़ा थर्मल पावर में खाली 2 दिन का कोयला है, और छबड़ा सुपर क्रिटिकल के पास मात्र 1 दिन का कोयला आपके पास उपलब्ध है। तो ये तो आपको समझ में आने वाले कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। थैंक यू। मैं आपको ये निवेदन करना सकता हूँ, राजस्थान में ये हालत होगी, मतलब इस सर्दियों में जहाँ किसान अपनी खेती की बुआई करने जा रहा है, आपको मतलब इस स्थिति को संभालना पड़ेगा मंत्री जी। और इस बिजली को हम कैसे आम आदमी तक हम पहुँचा सके, इसको दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा निवेदन आपसे कि हमारे पास जो थर्मल प्लांट्स है, हमारा पारसा और कांता बेसिन से हमारा हमको ब्लॉक आवंटन हुए, हमको 3 ब्लॉक आवंटन हुए। पारसा ईस्ट कांता बेसिन 15 मिलियन टन का, पारसा से हमको 7 मिलियन टन का, कांता से हमको 5 मिलियन टन का। आपको हमारे सरकार के टाइम में सब क्लियरेंस मिल गई। आज आपके जो 762 हेक्टेयर जो जमीन जिसमें आपका कोयला उत्पादन हो रहा था वो बंद हो गया। 1162 हेक्टेयर के आपको क्लियरेंस मिल गई, MOF की क्लियरेंस मिल गई, एनवायरमेंट की क्लियरेंस मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियरेंस मिल गई, पर आपका काम इसलिए नहीं चल रहा कि वहाँ लोकल मतलब बहुत एजिटेशन है। बहुत बहुत आप धन्यवाद। कैसे मतलब ये कोयला मतलब राजस्थान तक पहुंचाओगे, और अगर राजस्थान में ये कोयला अब नहीं पहुंचेगा तो लगभग आप चावल करें, और ताकि जनता को मतलब हम पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करा सके, किसानों को हम पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करा सके। ये मैं आपकी बात आज रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह